लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 3000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3000 रुपया इन बंदों को मिले। 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है। 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 3000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। साल पहले कहा था, 9 साल पहले कहा था, आज इसको साकार कर रहे हैं। हमने इतना बड़ा ये जो महासम्मेलन का आयोजन किया है केवल उसी बात का दर्शन कराने के लिए कि अंतिम का उदय, गरीब का उदय। कभी कभी हमको लोग कहते हैं आपने शब्द जो है बड़ा कठिन चुना है, अंत्योदय। हम लोगों से पूछते हैं आपको ये सुविधा मिल रही है? मिल रही है। पेंशन टाइम से मिल रही है? मिल रही है। राशन कार्ड बन गया? मिल गया। आयुष्मान का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। फिर किसी को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मिला। जितनी योजनाएं सबका लाभ मिला। और ये अंत्योदय तो है कि अंत्योदय ही पता नहीं हमको क्या है। भाइयों बहनों, इसको सरल शब्दों में समझना हो तो ये गरीब का उदय। अंत्योदय माने गरीब उदय। गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने हमेशा नारे दिए, गरीबी हटाओ, कभी 4 सूत्री कार्यक्रम, कभी 20 सूत्री कार्यक्रम। मैं कहूंगा इन गरीबों के साथ 420 भी करते रहे, वो 4 सूत्री 20 सूत्री 420 का खेल खेलते रहे। लेकिन अब उनके भौरे में चक्र में नहीं आएंगे, जनता नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम पूछेंगे आपने हमारे शासन से पहले 10 साल में क्या किया था, या जो अन्य पार्टियां भी जब भी सत्ता में रही होंगी क्या करते थे। जनता को लूटते भी थे और साथ में कूटते भी थे। लूटने और कूटने का काम वो करते थे। भाइयों बहनों, हम बड़े प्रेम से, सहानुभूति से एक दूसरे के साथ श्रद्धा बनी रहे। और मैं अगली बात कहूंगा, मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों को अपना परिवार मानता हूं। परिवार के नाते हम काम करते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, ये मेरा परिवार है। और जब परिवार मान लिया जाता है तो फिर हर किसी की चिंता करना, चाहे उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं हो और चाहे हरियाणा सरकार की योजनाएं हो, उन सब योजनाओं को हम एक प्रकार से सिरे चढ़ाने के लिए आगे काम करते हैं। अब आगे से ये जो बाबुओं का काम, घुमाने का काम, भ्रष्टाचार का काम, 3C को खत्म करने का काम, 3C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इन 3C को खत्म करने का काम हम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं इस बात का कि 58वां ये हमारा हरियाणा दिवस, इसको हमने मनाया है। और जैसा हम जानते हैं 58 साल के बाद एक कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। ये जितनी बुराइयां प्रदेश में पनपी हैं, हमने लगातार 9 साल मेहनत की है और उस मेहनत के बाद आज हम इस लेवल पर कहने लायक हो गए हैं। आज से इन सब बुराइयों का और रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया। हमने सब रिटायर कर दी। किसी बुराई को भी हम पनपने नहीं देंगे, जड़ से मिटाएंगे और 7S पर काम करेंगे। 7S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा। ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से 7S पर काम करेंगे। और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना, इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे। कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों बहनों,
बहुत सी योजनाओं का जिक्र प्रेजेंटेशन में हुआ है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं तो इतनी बात कहूंगा कि हमारा भविष्य कैसे सुधरे, कैसे हम आगे अपने जीवन की कठिनाइयों के बंधन को तोड़ करके आगे बढ़े। सरकार हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। जहां तक इन योजनाओं का जिनका उल्लेख हुआ, एक योजना आपको बता रहा हूं मैं कि गरीब परिवार जिनके घर में से कोई नौकरी पर नहीं जा सकता था, ये नौकरी में आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए हमने 5% अंक ये अलग से स्पेशल देने का काम किया। कैसे घर जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5% अंक अलग मिलेंगे। और मुझे खुशी है कि अब जो नई नौकरियां मिल रही हैं इसमें 60 से 65% लोग 5% का जो फायदा है वो लेकर के बढ़ रहे हैं, अर्थात नए लोगों के घरों में नौकरी मिल रही है। ये जो पर्चियां खर्चियां ये लेकर के जो चलते थे वो जमाना लद गया, खत्म हो गया। अब किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने बालक की पढ़ाई, उसको योग्य बनाओ, टैलेंटेड होगा। और अगर परिवार में नौकरी नहीं है तो थोड़ा सारा 5 नंबर का हम भी लगा देंगे कि आपका परिवार भी इस रेखा में से निकल जाए, आगे बढ़ जाए। हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। मैं तो आज इतना ही कहूंगा कि हमारी ये जो योजनाओं के लाभ, चाहे केंद्र सरकार के हैं चाहे प्रदेश सरकार के, मेरा एक अनुमान है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे थे लाखों लोगों को लाभ मिला है, उसमें से इतने सारे लोग आए हैं। मेरा अनुमान है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह लाभ मिल चुका है। मित्रों, 1 करोड़ से ज्यादा हमारी 2 करोड़ 80 लाख की आबादी में से। आज तो एक वानगी है जो बार बार हमको कहते हैं कि आपने ये जो आईटी टेक्नोलॉजी, ये जो पोर्टल बना दिया, परिवार पहचान पत्र बना दिया, हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि इस वाक्य को बोलते रहें कि हम आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना जनता को इस बात का पता है कि हमको जो योजनाएं, सेवाएं, लाभ मिल रहे हैं ये केवल इस पोर्टल से मिल रहे हैं, केवल इस परिवार पहचान पत्र से मिल रहे हैं। बोलते रहेंगे तो अपने आप दुनिया पोर्टल और परिवार पहचान पत्र तो क्या खत्म करेंगे, लोग उनको खत्म कर देंगे जो ऐसा बोल रहे हैं। भाई बहनों, विकास की बात सामान्यतया सब सरकारों के लिए की जाती है। अंतर इतना ही है कि पहले की सरकारें गलियां, नालियां, सड़कें, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज इसी को मानते थे। ये काम करने जरूरी है, हम भी कर रहे हैं और उनसे ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन जनता के जीवन को सरल करना, उनको खुशहाल बनाना, उनको आगे बढ़ाना, स्वाभिमान बढ़ाना, जो गरीब जनता है उसको आगे बढ़ाने का काम ये कभी किसी ने किया नहीं, हम करेंगे। जनता के अंदर खुशी की लहर आए, हैप्पीनेस इंडेक्स इस हरियाणा का कैसे आगे बढ़े, इसके ओर हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सी हम नई योजनाएं भी बना रहे हैं। एक घोषणा में करके और अपनी बात समाप्त करने से पहले निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से कि अभी जैसे योजनाओं में हम पता है कि लगभग 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2,750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2,000 से 3,000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3,000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। बंधुओं, अंतिम जो बात मुझे कहनी वो ये कि आज हम करनाल की धरती पर बैठे हैं। करनाल दानवीर कर्ण जी के नाम से और जाना जाता है। दानवीर कर्ण के बारे में हम जानते होंगे कि वो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ बालक, बल्कि एक जिनको हे दृष्टि से देखा जाता है, इस प्रकार के उनके जन्म की कहानी।
यानी वो व्यक्ति इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने के पर, मां की गर्भ से जन्म लेने के बाद बड़े होकर के कितनी कल्याणकारी योजनाओं के साथ उनको जाना जाता है।